Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying accounting for share capital. इसमें हम आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर जो कि पहला कॉलम में होगा, आई मीन सेकेंड वन, और कॉल्स इन एडवांस ये थर्ड वन कॉलम में होगा। और फास्ट में बेसिस, अगर हम डिफरेंस पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमें कॉन्सेप्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो कॉल्स इन एरियर का मीनिंग क्या है? कॉल्स इन एरियर इज द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। वो पैसा मिला नहीं है एरर में, हम कंपनी ने कॉल कर दिया, मांग लिया पैसे, बट पैसे मिला नहीं। और कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या है? कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, नॉट called up by the company but paid by shareholders. Calls in arrear not paid है और calls in advance paid by the shareholders। तो इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। पहले कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। और कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसमें चार्ज होता है कॉल्स इन एरियर में, और कॉल्स इन एडवांस में कंपनी इंटरेस्ट अलाउ करता है। थर्ड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर एट 10%। 10% में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कॉल्स इन एरियर पे। अगर आर्टिकल से एसोसिएशन कुछ बोलता नहीं उसके ऊपर कंपनी का। और कॉल्स इन एडवांस में भी अगर आर्टिकल से एसोसिएशन में कुछ लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे, तो टेबल एफ अप्लाई होता है। टेबल एफ बोलता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 12%। इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स at 12%, वो कॉल्स इन एडवांस है। देन फोर्थ बेसिस फोर, अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव एनी क्लॉज। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव एनी क्लॉज टू दिस इफेक्ट एज नॉन पेमेंट इज बायॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल। तो अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताया जाता है। डज नॉट हैव एनी क्लॉज टू दिस इफेक्ट एज नॉन पेमेंट इज बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल। कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है, उसको तो जबरदस्ती करके पैसे नहीं निकाला जा सकता है। उसका पैसा हम फॉरफिट कर सकते हैं, फॉरफीचर कर सकते हैं शेयर्स को, बट उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जस्ट वी कैन आस्क देम टू पे। इसलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई कंट्रोल नहीं है कॉल्स इन एरियर पे। और कॉल्स इन एडवांस जो पैसे पहले मिल गया है उसके ऊपर ऑब्वियसली कंपनी का कंट्रोल है कॉल्स इन एडवांस पे। ये कंपनी में एक्सेप्ट कॉल्स इन में एक्सेप्ट कर सकता है कॉल्स इन एडवांस ओनली इफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेस इट टू डू सो। अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन है कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब करेगा, नहीं करेगा। फिफ्थ होगा डिस्क्लोजर, मतलब दिखाना। तो कॉल्स इन एरियर में डिस्क्लोजर का क्या है? इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्स इन एरियर को डिडक्शन के हिसाब से, कॉल्स इन एरियर इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल से माइनस करके शेयर कैपिटल के हेड में दिखाया जाता है। इट इज शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर द हेड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर दिखाया जाता है अंडर द सब हेड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप ए लायबिलिटी इज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट में देखा जाता है। इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल, खाली नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है शेयर कैपिटल के हेड पे। और एज कॉल्स इन एडवांस क्या होता है?
it is shown in the balance sheet as other current liabilities on ये होता है सब हेड अंडर द मेन हेड होता है करंट लाइबिलिटीज इन द नेम ऑफ कॉल्स इन एडवांस के नाम पे दिखाया जाता है। ये एकदम तगड़ा हट्टा कट्टा डिफरेंस है। दीज आर द 5 डिफरेंस जिसको आपको ग्राइंड इट आउट करके याद भी करना है, समझ भी लेना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर difference between calls in arrears and calls in advance.